स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 के एनसीईआरटी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां पर आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो पिछले भाग में यह चैप्टर क्या हुआ था, समाप्त हो गया था। तो 26 भाग तक जो है थ्योरी का वीडियो बना है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी प्रश्न हल करने से पहले जो है फार्मूला के बारे में अध्ययन करेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला फार्मूला आपको याद रखना है कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या होता है, तो एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा क्या होता है आर स्क्वायर होता है। ये किनका नियम है, कूलाम के नियम से। और किसका सूत्र है, तो यह जो है जो है वैद्युत बल है। किसका बल है, वैद्युत बल का सूत्र है। और वैद्युत बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। आपको याद रखना है बल का मात्रक क्या है, न्यूटन होता है। अगर यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को अगर हटा दे तो उसका मान क्या होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन को याद रखिएगा, इसका मान क्या होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इसका मात्रा बगल में लिख लेंगे, न्यूटन होता है। अब दूसरा सूत्र है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो E बराबर वैद्युत बल बटा आवेश। तो वैद्युत बल को F से दिखाते हैं और आवेश को Q से दिखाते हैं। और तीसरा सूत्र है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें बहुत ज्यादा तीव्रता पढ़ना है, तो आपको याद रखना है कौन सूत्र कहाँ पे लागू होगा, जब प्रश्न पढ़ने पर ही पता चलेगा। अगर मान लीजिए प्रश्न नंबर 2 को हमको लागू करना है तो उस प्रश्न में बल का मान और आवेश का मान दिया रहेगा, तभी जाकर के जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटा Q लागू करेंगे। अगर प्रश्न में V का मान दिया है और D का मान दिया है तो यह सूत्र लागू करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सूत्र क्या है, E बराबर F बटा Q और E बराबर जो है V बटा D। यहाँ पर मात्रा क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम बल का मात्रा न्यूटन होता है और Q का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। और यहाँ से अगर मात्रा देखेंगे तो इसका मात्रा वोल्ट प्रति क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो मात्रक है, चाहे तो दोनों मात्रक भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा मात्रा वोल्ट प्रति मीटर लिख सकते हैं। अगला सूत्र है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस सूत्र का भी बहुत ज्यादा प्रयोग है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा आर स्क्वायर। यह किसका सूत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। और इसका मात्रा क्या है, न्यूटन प्रति क्या रहेगा, कूलाम रहेगा। अगर अच्छी स्थिति की बात कहा जाए कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, तो याद रखेंगे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटा क्या है आर का क्यूब है। यह किसका सूत्र है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अगला देखेंगे नीर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नीर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटा क्या है आर का क्यूब होता है। याद रखेंगे सूत्र में क्या अंतर है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, बस ये ध्यान देना है। इस सूत्र में आपको 2p याद रखेंगे, इसमें आपको केवल p याद रखेंगे। तो p बटा आर का क्यू है और यहाँ 2p बटा आर का क्यू है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है आप लोग समझ में आ गया होगा। अगला हमारा सूत्र होता है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का सूत्र होता है वैद्युत ऊर्जा बटा आवेश होता है। तो वैद्युत ऊर्जा को W से प्रदर्शित करते हैं और आवेश को जो है कूलाम से मतलब Q से प्रदर्शित करते हैं। तो W बटा Q होगा। और इसका मात्रक अगर देखा जाए तो वोल्ट भी होता है और उसका दूसरा मात्रक जो होता है जूल प्रति कूलाम भी होता है, क्योंकि W का मात्रक जूल हो जाएगा और Q का मात्रक जो है कूलाम हो जाएगा। और वैद्युत विभव का सूत्र देखिए कितना है, यहाँ एक सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र आप समझेंगे, वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा आर होता है। तो वैद्युत सूत्र का ये भी सूत्र है और वैद्युत विभव का ये भी सूत्र है। अगला जो है अच्छी स्थिति में, अब याद रखेंगे अच्छी स्थिति में भी वैद्युत विभव होता है। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा आर का स्क्वायर है। तो ये सभी सूत्र को जो है आप सभी विद्यार्थी पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी सूत्र की सहायता से जो है एनसीईआरटी प्रश्न को हल करके बताया जाएगा। तो पहले सूत्र को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और अपने कॉपी में इसको जरूर नोट कर लीजिए। अब अगला हम लोग सूत्र समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो P बराबर होता है Q गुणे 2L होता है, Q गुणे
2l। q का नाम क्या है? आवेश है। और 2l का नाम है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। ध्यान देंगे, 2l का नाम दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। बल युग्म आघूर्ण टाउ का सूत्र होता है Pe sin थीटा होता है। Pe क्या होता है? sin थीटा। P का नाम क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और E का नाम होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। अगला सूत्र है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टा क्या है? R होता है। यह सूत्र भी बहुत IMP है, क्योंकि इसी सूत्र पे भी न्यूमेरिकल हल करना है। तो सूत्र क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा क्या है? R। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक जूल होता है। अब यहाँ पे देखेंगे एक ईवी मतलब एक ईवी का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल होते हैं। याद रखिए, क्योंकि इसका भी ज़रूरत है, क्योंकि बीच बीच में जो है जब मान भरना रहेगा तो इसकी ज़रूरत पड़ेगा। और एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है? तो एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। ये किसका मान है? तो एप्सिलॉन 0 कह सकते हैं, और एप्सिलॉन नॉट भी इसको कहा जाता है। और ई का मान कितना है? तो ई का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। और ई का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश इसका नाम है। अगर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg होता है, क्योंकि इस मान का भी जरूरत है, इसलिए मान को आप लोग याद रखिएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.66 गुणे 10 के पावर -27 kg होता है। तो जितना सूत्र ये बताया गया है एनसीईआरटी प्रश्न को जब हल किया जाएगा तो इसमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है आप सभी विद्यार्थी पहले सूत्र को और मान को याद रखिएगा, तभी एनसीईआरटी प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी हल कर पाएंगे। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 1 क्या है? अब प्रश्न नंबर 1 के बारे में समझेंगे। अब प्रश्न नंबर 1 को अच्छे से पढ़ा जाएगा और देखा जाएगा इसमें कौन सा सूत्र जो है लागू हो रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न में पढ़ने से ही पता चलेगा क्या क्या मान दिया है और क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न है y में एक दूसरे से 30 सेमी की दूरी पर, अब ध्यान देंगे यहाँ पर 30 सेमी की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर, तो यहाँ पर जो दूरी दिया गया है वह 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हल, और हल लिखने के बाद से पहला मान नोट करेंगे कि r का मान इसमें दिया गया है, r बराबर जो है 30 सेमी दिया गया है। तो आर बराबर यहाँ 30 सेमी लिखेंगे। और याद रखेंगे जब सेमी दिया रहता है तो इसको जो है मीटर में बदला जाता है, सेमी को जो है किस में बदल देंगे? मीटर में बदलेंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 30 उतर जाएगा, और सेमी से जब मीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर जो है -2 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, जब सेमी से किस में बदला गया? मीटर में बदला जाता है, तो 10 के पावर -2 से गुणा किया जाता है। अगर एक जीरो इसमें से कम कर दिया जाए तो आर का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर आर का मान 3 गुणे 10 के पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक जीरो कम हो गया। तो 10 के पावर -2 था तो 10 के पावर -1 हो गया, और यहाँ क्या लिखेंगे? मीटर हो गया। तो ये किसका मान हो गया? आर का मान हो गया। अब आगे देखिए गोलों पे क्रमशः पहला आवेश क्या है? 2 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम है, और दूसरा आवेश है 3 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम है। तो यहाँ पर पहला लिखेंगे Q1। अब Q1 मतलब पहला आवेश, पहला आवेश क्या है? 2 गुणे 10 के पावर जो है -7 हो जाएगा, और C का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो समझ में आ गया, Q1 बराबर 2 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम हो गया। Q2 बराबर क्या है? तो Q2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम हो जाएगा। ये Q1 हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा? Q2 हो गया। अब कितना बल लग रहा है? बल पूछ रहा है, तो F बराबर जो है प्रश्नवाचक हो गया। अब बल का मान इसमें सोचेंगे कौन सा सूत्र लागू किया जाएगा, तो यहाँ पर Q1 है, Q2 है, R है। तो कूलाम का नियम आप सभी विद्यार्थी पढ़े हैं, पहला सूत्र बताया गया है कूलाम का नियम। अब यहाँ पे लिखेंगे F का सूत्र होता है, तो लिख लेंगे यहाँ पर वी नो डैट, हम जानते हैं, आज ही बताया गया है। क्या पढ़े हम लोग? F बराबर होता है, F बराबर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, और क्या होता है यहाँ पर? Q1 होता है, और क्या होता है? Q2 होता है, बटा आर का स्क्वायर होता है। मतलब ये किसका सूत्र है? तो यह वैद्युत बल का जो है सूत्र है। अब इसमें मान रख लेंगे, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या है? तो 3 गुणे 10 के पावर जो है यहाँ पे 9 गुणे, ध्यान देंगे 9 गुणे 10 के पावर जो है 9 है। ये किसका मान है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान है 9 गुणे 10 के पावर 9।
Q1 का मान क्या है, तो Q1 का मान जो है 2 गुणे क्या है, 2 गुणे 10 के पावर -7 है। Q2 का मान क्या है, 3 गुणे 10 के पावर -7 है। बटा हो जाएगा, बटा हो जाएगा। और R का मान यहाँ रखेंगे तो R का मान क्या है, 3 गुणे 10 के पावर -1 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यह लाइन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1/4πε0 का पूरा का मान क्या होता है, तो 9 गुणे 10 के पावर 9 हो गया। Q1 का मान क्या है, तो 2 गुणे 10 के पावर -7 हो गया। और Q2 का मान क्या है, 3 गुणे 10 के पावर -7 हो जाएगा। और बटा में R का मान कितना है, तो 3 गुणे 10 के पावर -1 है, तो 3 गुणे 10 के पावर -1 का वर्ग हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो F बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 गुणे 2 गुणे 3 अंक वाला को एक पास कर लेंगे और घात वाले को एक पास करेंगे। तो यहाँ पे घात क्या है, 9 है और -7 मिलकर के क्या बनेगा, माइनस क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बटा हो जाएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है, तो 3 का वर्ग जो है 9 होता है। गुणे 10 के पावर क्या होगा, -1 है तो -2 घात हो जाएगा, क्योंकि घात के ऊपर जब घात रहता है तो गुणा कर दिया जाता है। तो -1 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2 का नाम 2 -2 घात हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है 9 से 9 को क्या करेंगे, काट देंगे। काटने के बाद से F बराबर क्या बचेगा, 2 तिहाई 6। तो यहाँ लिखेंगे 6 गुणे 10 के पावर 9 में से क्या करेंगे, 14 को घटा देंगे। तो 9 में से 14 चला जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस जो है यहाँ बचेगा 5। और ये 2 घात ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो गया 2। तो F बराबर कितना हो जाएगा, तो F का मान आ गया 6 गुणे 10 की पावर 2 में से 5 को घटा देंगे तो क्या बनेगा, माइनस जो है 3। अब यहाँ पे बल का मान जो आ गया 6 गुणे 10 के पावर -3 आ गया। तो अब यहाँ पे इसका मात्रक रख लेंगे। तो बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, माना गया। तो प्रश्न नंबर 1 जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया। बहुत सरल भाषा में बताया गया है। मान भरना और मान भर करके काटना जो है सीखना है, कैसे इसको हल किया जा रहा है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यह लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो अब हम लोग कल जो है प्रश्न नंबर 2 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आज जो हम लोग क्या पढ़े, महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ें और प्रश्न नंबर 1 को हल किया गया। तो आज का वीडियो जो रहेगा इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।